अदनान दादी के सामने खड़ा था और पूछ रहा था, कैसा लग रहा हूँ दादी? माशा अल्लाह, नज़र न लगे बिल्कुल शहज़ादे लग रहे हो। वह एड़ियों पर घूमते हुए पीछे खड़ी नेमत की तरफ पलटा और धीरे से बोला, इतना तो तुम भी कह सकती थी। वह सर झटक कर पलट गई, जबकि वह जानती थी कि अदनान की पर्सनालिटी नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं है। ग्रे पैंट और वाइट शर्ट में वह इतना स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था कि हद नहीं। वह खूबसूरत नक्शो निगार का मालिक था। नेमत किचन की खिड़की से अदनान को देखते हुए उसी के बारे में सोच रही थी और वह दादी से बात करते हुए नेमत को खुद पर नज़रें जमाए महसूस करते हुए थोड़ी शरारत से बोला, दादी जान, मुझे लगता है कि आज मुझे किसी न किसी की नज़र लग जाएगी। नेमत हड़बड़ा गई। उफ़, क्या ज़रूरत थी उसे इतना देखने की। चलो अदनान, काफ़ी देर हो गई है, लगता है सबसे आखिरी मेहमान हम ही होंगे। क्या ख्याल है अम्मी, नेमत को भी ले चलें? लो, मैंने कब मना किया है, मैंने तो सुबह ही कहा था, लेकिन इसे कहीं आने जाने का शौक ही नहीं है। अदनान खिड़की से अंदर झांकते हुए बोला, नेमत तुम भी चलो ना, और कुछ नहीं तो मेरे लिए कोई लड़की पसंद कर लेना। यह काम तुम खुद भी कर सकते हो। वह अपने काम में बिजी बोली, लेकिन मुझे तुम्हारी पसंद पर भरोसा है। इतने में अलीना भी तैयार होकर आ गई। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, सिर्फ प्यारी, यही प्यारी लग रही है ना, मुझे तो कांटे लगे। वह कहता हुआ बाहर निकल गया। ताई जान, अदनान और अलीना रात में बहुत देर से आए थे। नेमत कंबल में जा चुकी थी, मगर आंखों में नींद का नाम व निशान भी नहीं था। करवटें बदल रही थी, तभी खटका हुआ जाने पहचाने कदमों की चाँप दरवाजे पर रुकी तो नेमत सांस रोककर सोती बन गई। वह फिर भी अंदर चला आया, धीरे से नेमत के चेहरे से कंबल हटाया, कुछ देर देखता रहा, मगर वह टस से मस न हुई। मगर पलकों की हल्की सी हरकत सारे राज बयान कर रही थी। होठों में हंसी दबाते हुए अदनान ने कंबल दोबारा से चेहरे पर डाल दिया। अरे, आप लोग सो गए लगता है। और वह दादी के बेड पे जा बैठा और उनका कंधा हिलाते हुए बोला, दादी जान उठिए ना, मैं आपको शादी का किस्सा सुनाऊं। कहानी अभी जारी है। पहले पार्ट